जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड टेट के लिए परीक्षाओं में पूछे गए सीडीपी के सवाल। आप देख सकते हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे। 50 सवाल अभी हम लोग करेंगे। 50 सवाल का प्रत्येक वीडियो आपको एक दिन रोज़ मिलेगा। तो सीडीपी का यानी बाल विकास का ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। तो जब तक बच्चा का 11 वर्ष से ऊपर उम्र होता है तभी वह तार्किक चिंतन करता है। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की अवस्था को कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं 7 से 11 वर्ष को। और संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया सवाल था। अगला है बच्चों में बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा पहचान की गई है? तो पियाजे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता की होनी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता की याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, कौन सी अवस्था है? तो देखिए, ये जो अवस्था है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी डी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोर अवस्था में। अगला है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि आधारित है तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है प्ले मेथड, वो विकास एवं वृद्धि पर आधारित है। ठीक है, विकास एवं वृद्धि पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन। चलिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। बाद बाकी विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सत्य है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सत्य है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये सही है। लेकिन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल अवस्था के लिए, देखिए, उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ जो है वो है आपका परिपक्वता, मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो टॉय एज जो कहा जाता है ये कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है?
तो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, दल समूह में रहने की अवस्था ये सही है, अनुकरण करने की अवस्था ये है, प्रश्न करने की अवस्था ये है, लेकिन खेलने की अवस्था ये पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक यानी गुड्स के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, भौतिक वस्तुओं के। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संख्या में। चलिए, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो देखिए व्यक्तित्व स्थायी समायोजन जो होता है वो होता है आपका पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, तीनों के साथ, यानी ये सभी एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। चलिए, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 100 शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। देखिए, शर्म, शैम और प्राउड, ये जो भावना का विकास होता है ये होता है आपका बाल्य अवस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आश्चर्य से, क्यूरियोसिटी। चलिए, शिशुआवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो देखिए शिशुआवस्था की मुख्य विशेषता सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये विशेषता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी सही है, चिंतन प्रक्रिया ये शिशुआवस्था की विशेषता नहीं है, अनुकरण करना ये विशेषता है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस ये नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो देखिए विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया ये स्किनर ने कहा था। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो होती है वो होती है आपका 5 वर्ष तक। 1 मिनट, बाल्यावस्था आपका 12 वर्ष तक होनी चाहिए, 12 वर्ष तक होती है, ठीक है, 12 वर्ष तक होगा। उसके बाद किशोर अवस्था 18 वर्ष तक होती है। उसके बाद 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक आपका होता है प्रौढ़ अवस्था, और 60 वर्ष के बाद होता है वृद्धावस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो है वो क्या है, तो अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, ठीक है, समझ, कौशलों में वृद्धि होना, ठीक है। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, विकास से होना चाहिए। तनाव और क्रोध की अवस्था है आपका, देखिए तनाव और क्रोध जो आता है ये आता है आपका जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है, ठीक है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम देंगे, ठीक है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु जो है वो आपका 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी। देखिए उसकी बुद्धि उपलब्धि जो होगी वो हो जाएगी आपका ऑप्शन सी 120, यानी दोनों को गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो छोटा करते इसको, हाँ। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, देखिए शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ठीक है। और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, तो देखिए मूल्यांकन करने से क्या होता है कि बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है बच्चों को, ठीक है, उसका कहाँ तक वो सीखा है वो हम लोग जान पाते हैं। देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है, तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो होती है आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ठीक है। फिजिकल एंड डायनेमिकल डेवलपमेंट, शरीर के आकार में वृद्धि होना होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो है आपका वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, यानी सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपका ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये कथन सत्य है, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य है, देखिए परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन सत्य है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है वो है आपका ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, नहीं ये सभी हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसका बढ़ावा देता है? तो सहयोग का, कोऑपरेशन का। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के मध्य है, तो वह सामान्य बुद्धि का है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, इसमें शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, ठीक है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो देखिए आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो कथन सर्वोत्तम है वो है आपका ऑप्शन बी, कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किसके द्वारा? तो देखिए बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ठीक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए